Assalamualaikum dear student. How are you all? I hope you are all fine. Stay inside, stay safe and follows all the SOPs. Wear mask, wash your hands for 20 seconds and recite your daily prayers morning and evening. So there may Allah protect you from this virus. Okay dear student, now we start the reading of science for class 6. टॉपिक आज हमारा है साइटोप्लाज्म। यूनिट नंबर 1 का टॉपिक साइटोप्लाज्म। आपको मैंने एनिमल सेल और प्लाज्म सेल का यूनिट नंबर 1 के पार्ट 1 में समझाया था। आज मैं आपको उसके साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो है साइटोप्लाज्म होता है उसके बारे में बताऊंगी। Jelly-like material present inside the cell membrane is called cytoplasm. It contains water and other chemical substances. Many cell organelles, tiny cell structure are present in it. Most of the cell function take place in cytoplasm. तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये आपके ये देखें, ये सेल्स हैं आपका, ये एक सेल है और ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। इसके अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है ना, ये ब्लू सा जो मटेरियल होता है, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर कंट्रोल करके बैठा होता है ताकि ये जो चीज़ें हैं अपनी जगह से हिलें ना और बाहर ना निकलें, और जहाँ पे जो इसने जो वर्क करना है वो वहाँ पे अपना वर्क करे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जेली लाइक मटेरियल, और ये साइटोप्लाज्म होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैनी सेल ऑर्गेनल्स, टाइनी सेल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन इट। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। बहुत सारे जो सेल के फंक्शंस हैं, फंक्शन मतलब जो काम होते हैं, सेल के जितने भी काम हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल्स। सेल ऑर्गेनल्स, ये सेल के पार्ट्स हैं। सेल ऑर्गेनल्स सेल के पार्ट, जो इसके अंदर चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, देखें ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये स्मॉल ये जितनी भी चीज़ें हम अब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ अ नेटवर्क of channels. The movement of material in the cell take place through the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखें ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, जो मूवमेंट ऑफ द सेल है ना, इसके अंदर की कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, किस तरह काम करना है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डिसाइड करता है कि कैसे आपने एक चीज़ को दूसरी चीज़ को क्या काम करना है, कैसे करना है। जैसे नेटवर्क्स होते हैं हमारे, नेटवर्क है जैसे हमारी नेट जुड़ी होती है, उससे हम लोग कई काम कई फंक्शंस करते हैं। इसी तरह जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये भी हमारा इसमें सेल्स में नेटवर्क चैनल होता है। ठीक है, ये मटेरियल्स को बताता है कि आपने किधर जाना है, कैसे काम करना है, आपका क्या फंक्शन है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। ये देखें, ये जो पर्पल कलर के हैं, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेल में। ये सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी सेल को ताकत देते हैं कि हाउ दे वर्क। Chloroplast are parts of plant cell that control chlorophyll. They trap energy from the sun. Plants use the energy to make food. देखें ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये सन से एनर्जी लेता है। आपको पता है ना, प्लांट्स अपने खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। तो इस क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए जो प्लांट्स हैं ना वो अपना फूड बनाते हैं। तो ये देखें, ये प्लांट सेल का है ना, तो इसमें देखें क्लोरोप्लास्ट है, बट देखें इसमें कहीं क्लोरोप्लास्ट नहीं है एनिमल सेल में। ये वैक्यूल्स होता है। वैक्यूल्स स्टोर वेस्ट मटेरियल, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स इन प्लांट सेल। अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल्स मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। देखें जो ये वैक्यूल होता है ना, जैसे हमारे घर में हम कूड़ा करकट एक डस्टबिन में फेंकते हैं, इसी तरह सेल में वैक्यूल होता है जो कि हमारी वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में किसी चीज़ के काम नहीं आते या सेल में काम नहीं आ रहे होते, वो जो होते हैं ना चीज़ें, वो वेस्ट मटेरियल जो है वो वैक्यूल में चला जाता है। ठीक है ना, जैसे ये देखें, अब ये कहते हैं कि जो प्लांट सेल में ना एक बड़ा सारा वैक्यूल होता है, लेकिन जो एनिमल सेल में होते हैं ना वो छोटे छोटे कई वैक्यूल्स होते हैं। ये देखिए, एनिमल सेल में कई छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और प्लांट सेल में एक बिग वैक्यूल होता है। ठीक है, और ये सेंट्रियोल्स होता है। टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल।
दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन। तो ये जो है ना 2 सेंट्रियोल्स जो होते हैं एनिमल सेल में पाए जाते हैं, पर प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। ये डिवीजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, सेल को डिवाइड करने के लिए, एक सेल को 2 में डिवाइड करने के लिए सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, पर प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। न्यूक्लियस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल इज़ इट्स न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, देयरफॉर अ न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना न्यूक्लियस है हमारा सेल में, क्योंकि देखिए जिस तरह हमारा ब्रेन काम करता है इस तरह न्यूक्लियस जो है वो सेल को ऑर्डर्स दे रहा होता है, काम कर रहा होता है। इसके बगैर सेल जो होता है डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। अ थिन मेम्ब्रान कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रान surround the nucleus. Many thread-like structure called chromosomes are present in the nucleus. ये देखें, ये धागे की तरह के अंदर न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें होती हैं, तो इसको थ्रेड की तरह जैसे धागे की तरह होती हैं और इसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। बहुत सारे ये धागे की तरह पाई जाती हैं और जो इसको कंट्रोल कर रही होती हैं कि कौन सा काम कैसे करना है। Chromosomes pass on the characteristics of the cell to new cells. The number of chromosomes is fixed in every cell. A human cell has 46 क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है, हर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स्ड होता है, और इंसानों का जो क्रोमोसोम होता है हमेशा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू थिंक, व्हाट वुड हैपन टू अ सेल इफ़ वी रिमूव इट्स न्यूक्लियस। अगर हम इसका न्यूक्लियस रिमूव कर देंगे तो सेल क्या होगा, सेल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, टुडे का ये टॉपिक है, आपने इसको अच्छी तरह रीडिंग करनी है, अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को, और फिर अपना काम अपना वर्क कॉपी पे डन करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।